फ्रीडम फ्रॉम इनफर्टिलिटी, आयुर्वेद से पाएं मातृत्व सुख। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आयुर्वेदा फर्टिलिटी कंसल्टेंट एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट। सो आज का टॉपिक उन लोगों के लिए है जो अक्सर पूछते हैं मैम मुझे हर बार पीरियड आ जाता है, ऐसा क्या है जो हम गलती कर रहे हैं और हमें कंसीव नहीं हो रहा। तो उन कंसेप्शन के लिए जो सबसे जरूरी बातें होती हैं, जो न्यूली मैरिड कपल को या फिर जो पहली बार बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनको बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले तो जो आप मिस्टेक करते हैं वो है नॉट एग्जैक्टली नोइंग व्हेन यू आर ओव्यूलेटिंग, यानी कि आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है आपको नहीं पता होता। ओव्यूलेशन क्या होता है? वो दिन जिन दिनों में महिला का अंडा परिपक्व होकर फूटता है, रप्चर होता है और उसमें से ओवर रिलीज होता है, और शोणित जिसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं, जो कि गर्भाधान के लिए बहुत जरूरी होता है। कुछ कपल सोचते हैं कि मेरा 28 दिन का साइकिल है तो मुझे 14 डे पर ही ओव्यूलेशन होगा। विदाउट फॉलिकुलर स्टडी करवाए वो अपने उन्हीं दिनों में ट्राई करते हैं, बट समटाइम्स अर्ली ओव्यूलेशन भी हो जाता है और कुछ कपल्स में डिले ओव्यूलेशन भी होता है। सो समटाइम्स जब हमें एग्जैक्टली हम ओव्यूलेशन का बिना पता लगाए हम गलत टाइम पे बच्चे के लिए ट्राई कर रहे होते हैं, तो ये भी एक कारण होता है आपका सही समय पे बच्चा ना ठहरने का। सेकेंड जो रीजन है कि ओनली ट्राइंग फॉर द बेबी ऑन द डे ऑफ ओव्यूलेशन। कुछ कपल क्या करते हैं, फॉलिकुलर स्टडी तो फॉलो करते हैं, बट वे जब फॉलिकुलर रप्चर हो जाता है तभी उन्हीं दिनों में रिलेशन रखते हैं, उन्हीं दिनों में बच्चे के लिए ट्राई करते हैं। बट आपको पता होना चाहिए जो पुरुष का स्पर्म है, यानी कि आपके मेल पार्टनर के जो शुक्राणु है, वो आपके अंडाशय तक, यानी कि आपके फैलोपियन ट्यूब में जहां पे आपका अंडा रप्चर होके वेट कर रहा होता है, वहां तक पहुंचने में या फिर समटाइम्स वे क्या करते हैं कि पहुंच तो जाते हैं, बट जो सीलियक होते हैं फैलोपियन ट्यूब्स में या फिर वेजाइनल जो फ्लोरा होता है, बट महिला के जो यूट्रस का, गर्भाशय का जो फ्लोरा होता है, वहां का जो पीएच लेवल होता है वो बहुत डिपेंड करता है कि वो शुक्राणुओं को कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, उनको जल्दी जल्दी आगे बढ़ने दे रहा है या उनमें रुकावट ला रहा है, या फिर वो उन जालों में फंस जाते हैं, या फिर सीलियक फंक्शनैलिटी कैसी है। तो इसलिए जनरली पेशेंट को पीरियड्स के 10वें दिन से लेके 14वें दिन तक ऑल्टरनेट डेज ट्राई करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि महिला का अंडा सिर्फ 12 से 24 घंटे तक जीवित रहता है, जबकि पुरुष का शुक्राणु 3 से 5 दिनों तक जीवित रहता है। बट अगर वो शुक्राणु उन 12 से 24 घंटों के बीच जब महिला का ओवर रिलीज हुआ है वहां तक पहुंच के उसको फ्यूज कर दे, तभी फर्टिलाइजेशन होगी। तो हम डॉक्टर्स जनरली कपल्स को 10वें दिन से ऑल्टरनेट डेज ट्राई करने को बोलते हैं, और जो ओव्यूलेशन डेज होते हैं 14वें से 18वें दिन तक हम बोलते हैं कि अगर आपको एग्जैक्टली पता है तो रेगुलर रिलेशन रखिए, नहीं तो उन 2-3 दिनों में भी आपको रेगुलर रिलेशन रखने हैं। थर्ड जो आपका कारण होता है कि डिले फॉर द कंसेप्शन। यस, आप लोग सोचते हैं कि अभी हमारी शादी को टाइम हुआ है, नई नई शादी है, करियर को टाइम देना है, हमारी एज कम है, और हम लोग 2-3 साल तक डिले कर देते हैं बच्चे के लिए। जब आप 2-3 साल तक आप कोई भी बैरियर यूज करते हैं या फिर कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन का कोई भी जरिया आप यूज करते हैं, तो नो डाउट कि आपकी जो फर्टिलिटी होती है, आपने देखा कई बार जो कम एज की फीमेल्स होती हैं, न्यूली मैरिड कपल फटाफट कंसीव करते हैं, जैसे उनको साथ में रहते हुए बहुत टाइम हो जाता है तो वो लेट कंसीव करते हैं, बिकॉज हमारी बॉडी इंटरकोर्स की, सेक्सुअल इंटरकोर्स की हैबिचुअल हो जाती है, तो वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो उस टाइम पे अंडों की क्वालिटी पे काम करना बहुत जरूरी होता है। फोर्थ आता है कि आपकी अनहेल्दी हैबिट्स। फीमेल्स में या मेल पार्टनर में ज्यादातर होता है कि उनमें स्मोकिंग का, अल्कोहल का, या फिर रात को लेट तक जागने का, टीवी देखने का, या फिर सुबह टाइम पे ना उठने का, या फिर बिल्कुल भी वर्कआउट, चलने फिरने का हैबिट नहीं होता। वो भी आपकी टाइम पे कंसेप्शन ना होने का एक रीजन होता है, क्योंकि अनहेल्दी हैबिट आपका लो लिबिडो भी कॉज करता है, यानी कि आपको रिलेशन बनाने में इंटरेस्ट नहीं रहता, या फिर ये भी एक कारण होता है कि जब आप नहीं चलते फिरते या आपकी अनहेल्दी हैबिट्स होती है तो आपके अंडों की क्वालिटी पुअर होती है। वो रिपोर्ट्स में तो सही दिखाते हैं, बट समटाइम्स उनकी मोर्टेलिटी सही नहीं होती, या महिला का अंडा ओव्यूलेट तो टाइम पे हो जाता है बट उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो फर्टिलाइजेशन के लिए हेल्दी हो। तो ये सारे रीजन भी बहुत ही आपके कंसेप्शन ना होने में बाधा रखते हैं।
फिफ्थ जो है कि जब आप ये सोचते हैं कि कमी सिर्फ हम में है, समटाइम्स फीमेल्स ना डिले करती रहती हैं, उनको लगता है कि अगर कंसीव नहीं हो रहा, मैं डॉक्टर ट्रीटमेंट पे जाऊंगी तो ससुराल वाले या फिर रिलेटिव या हस्बैंड सोचेंगे मुझ में कमी है। बल्कि 40% केसेस में बीइंग अ आयुर्वेदिक गायनिकोलॉजिस्ट और बीइंग अ इनफर्टिलिटी प्रैक्टिशनर मैं देखती हूँ कि मेल पार्टनर में ज्यादा कमी पाई जाती है। 40% केसेस में स्पर्म काउंट लो होना, मोर्टेलिटी रेट लो होना, या फिर पस सेल्स उनको इन्फेक्शन होता है, वो करियर होते हैं बट उन्हें पता नहीं होता। ये भी एक रीजन होता है कि कंसेप्शन नहीं होता। और महिलाएं सिर्फ अपने टेस्ट करवाती हैं, मेल पार्टनर को टेस्ट के लिए टाइमली नहीं बोला जाता, तो आपके कंसेप्शन में डिले का ये भी एक कारण होता है। और जो सिक्स्थ कारण है वो है कि हैविंग इंटरकोर्स ऑन एवरी डे। जब आप रेगुलर डेज पे रिलेशन रखते हैं तो उससे पुरुष पार्टनर का मोटाइल रेट और स्पर्म काउंट जो है वो डिले होता है, वो कम होता जाता है, वो डिक्रीज होता जाता है। और हाँ, उसकी क्वालिटी भी पुअर होती है, वो इतने हेल्दी नहीं होते कि वो फटाफट जाके ओवा को आपके फ्यूज करके फटाफट फर्टिलाइज कर दे। सो इसीलिए आपको बोला जाता है कि आपने जो रिलेशन है वो ऑल्टरनेट डेज रखने हैं जब आप कंसेप्शन के लिए ट्राई कर रहे होते हैं। और इन बातों का ध्यान जरूर रखना है कि फीमेल का अंडा सिर्फ 12 से 24 घंटे तक रहेगा और मेल के स्पर्म को ट्रेवल करने में टाइम लगेगा। और हाँ, मेल का जो स्पर्म है वो 3 से 5 दिन तक जिंदा रहेगा। तो हमें क्या करना है, हमें अकॉर्डिंगली ऑल्टरनेट डेज पे रिलेशंस रखने हैं। और अब भी इन चीजों को लेकर आपको कोई डाउट है तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।